हेलो बच्चों, हरिओम। कैसे आप सभी का हरिओम क्लासेस में स्वागत है बेटा। ठीक है, आज बेटा आज हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, देखते हैं बेटा कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। आज मेटल और नॉन मेटल की दुनिया में जाते हैं हम। ठीक है, देखते हैं कैसी दुनिया है इनकी द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो बेटा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। एलिमेंट क्या होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बेटा एलिमेंट क्या है। ठीक है, ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एलिमेंट। बेटा एलिमेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसे कि हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। टू सिंपलर सब्सटेंस में हम उसे ब्रोक डाउन बेटा नहीं कर सकते, चाहे किसी के भी थ्रू हो, बाय अप्लाइंग हीट हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, एलिमेंट को बेटा हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे मैंने 2-3 लिखा है। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, कॉपर, जिंक, मरकरी, ये सारे बेटा एलिमेंट के क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। ठीक है, आज क्लास में हम एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट देख लिए। एलिमेंट बेटा बनता किससे है, आइटम से। ठीक है, तो ठीक है बेटा, एलिमेंट किससे बनता है बेटा, एटम से। तो एटम हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटम बेटा किससे बनता है, स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइटम। लिखना है तो डेफिनेशन देख लो। Smaller particles of an element। ठीक है, element is called atom। ओके, ठीक है बेटा, बुक्स में अच्छे से देख लेना डेफिनेशन। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको थ्रू आउट करवा रही हूँ। ठीक है बेटा, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, हम इतना लंबा लंबा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका क्या बेटा सिंबल होता है। ठीक है, सिंबल किसे कहते हैं, जब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करते हैं कि हमें, अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे बेटा, H। हीलियम को क्या लिखेंगे बेटा, Ha। ठीक है, कार्बन को C, एल्युमिनियम को Al। ठीक है, ऐसे ही बेटा इनके सिंबल होते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। कोई भी आइटम है, जैसे सल्फर है बेटा, तो किससे बना हुआ है, सल्फर आइटम से। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सल्फर एटम। ठीक है ना बेटा, कोई भी एलिमेंट है वो उसी एटम से बना हुआ है। ओके, बेटा आप कमेंट्स में लिखिए कैसा लग रहा है आपको, मतलब समझ में आ रहा है, पढ़ाई नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ बेटा लिखो आप सब कमेंट्स में। मुझे कमेंट्स दीजिए जिससे कि मुझे पता चले। ठीक है, तो बेटा आज के टाइम में हमारा एलिमेंट कितना है, 118। ओके, और वैसे नेचुरल जो पाया जा रहा है, नेचुरल रिजल्ट बेटा, ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स है। पहले मैं नोट्स तैयार कर लेती हूँ बच्चों का, क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है, क्या स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास। ठीक है, जो मैं फटाफट टिक पिक पकड़ कर दूं। ओके, मैं खुद से बेटा पहले आप सबके लिए नोट्स बनाती हूँ, फिर उस नोट्स को यहाँ पे मैं थ्रू आउट करवाती हूँ। ठीक है, नेचुरली ये 92 है। ओके, ठीक है बेटा, और एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एलिमेंट बेटा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम मेटल कहते हैं और नॉन मेटल कहते हैं। ओके, लड़कियों को मेटल की चूड़ियां बहुत पसंद है। क्यों भाई, नॉन मेटल। ठीक है बेटा, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल में हम एग्जांपल लिख ले कुछ, आयरन, कॉपर, इसमें बेटा कार्बन,
बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं इतना लिख तो नहीं पाऊंगी ना, सारे एग्जाम्पल नहीं लिखूंगी, आप बुक्स में देखना। ओके, बुक्स में अच्छे से एग्जाम्पल दे रखे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। ओके बेटा, एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम थोड़ा डेफिनेशन देख लें कि मेटल क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। क्या है इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी पहचान कैसे है, ठीक है। मेटल, ठीक है बेटा। पहले क्या है, मेटल आर मैलिएबल, ठीक है बेटा। मेटल आर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल आर ठीक है बेटा। पहला क्या है, मैलिएबल, ठीक है। मेटल क्या है बेटा, मैलिएबल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि मेटल आर मैलिएबिलिटी है। ओके, ठीक है। मैं बताती हूँ कि क्या होता है मेटल आर, मेटल, ठीक है। ऑल मेटल आर सॉलिड बट मरकरी जो है बेटा, ऑल मेटल आर सॉलिड। ओके, बट बेटा मरकरी ऐसा मेटल है कि जो कि लिक्विड है, लिक्विड मेटल है, ठीक है। मरकरी, ठीक है ना। पूछ लेगा बेटा ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड में है, ठीक है। तो मरकरी है, ठीक है बेटा। तो अभी इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेटल क्या है बेटा, पहले मेटल आर मैलिएबिलिटी है। मेटल क्या है बेटा हमारा, मैलिएबिलिटी, ठीक है। मैलिएबिलिटी हम किसे कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब ये एक प्रकार की बेटा प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड विद अ थिन शीट, ठीक है। जब हम मेटल को बेटा पीट के, हैमर्ड करके, पीट के, जैसे पेरेंट्स बच्चों को पीटते हैं ना, धुमाते जब नहीं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दो बच्चों, 7 8 से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ करना है तो, ठीक है। यही से हमारा बेस है और यही हमारा सबसे मेन टाइमिंग है पढ़ने का, 7th 8th से, ठीक है बेटा। मैलिएबिलिटी, जैसे पेरेंट्स बच्चे को धोते हैं पकड़ पकड़ के कभी कभी, ठीक है। तो वही है मैलिएबिलिटी, जब हम किसी भी मेटल को बेटा हैमर, मतलब उसको हम हथौड़े से मार के थिन शीट में चेंज करना, ठीक है। दिस प्रोसेस इज अ मैलिएबिलिटी, ठीक है। किसी भी चीज को पकड़ के दम दम करके मारना, फिर उसको हम पतली शीट पे कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी प्रोसेस। ओके, ठीक है। बाहर सबको देखा होगा। और नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल आर नॉट, ये क्या बेटा हमारा, आर नॉट मैलिएबल। ओके, नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट ब्रेक ऑन हैमर, ठीक है। इट इज अ ब्राइटनेस होता है, नॉन मेटल हमेशा ब्राइटनेस है, ठीक है। कोई चमक नहीं होती इसमें, शाइनिंग है, चमक है। ओके, डक्टिलिटी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ेंगे हम बेटा, डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी माने, डक्टिलिटी का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि हम किसी भी मेटल को बेटा कन्वर्ट इनटू द थिन वायर। जब हम किसी भी मेटल को मोड़ के तोड़ के मोड़ के अगर हम वो कर ले बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, थिन वायर में अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले, दिस प्रोसेस इज अ डक्टिलिटी प्रोसेस। ओके, किसी भी मेटल को तार मोड़ के नहीं, ऐसे बच्चे भी खेलते थे, तो उसको जो हम चेंज करते हैं इनटू थिन वायर, दिस प्रोसेस इज अ डक्टिलिटी। ओके, ठीक है, ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। यार ये मार्कर को क्या आ रहा है,
drawn into a thin wire. Okay. और नॉन मेटल आर नॉट डक्टिलिटी. इसका क्या है बेटा? नॉट डक्टाइल. ओके. मेटल आर आर डक्टिलिटी बट नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल. इसको हम नहीं कर सकते. ठीक है. हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. बीच में बेटा मैंने ये दे दिया कि एक तरह से अगर आ जाए क्वेश्चन आते हैं कि 6 डिफरेंस दो, तब भी आप ये आंसर लिख सकते हो. क्वेश्चन में आप पूछ लेगी कैरेक्टरिस्टिक बताओ मेटल और नॉन मेटल का, फिर भी आंसर ही यही वाला आंसर आएगा. ओके. ठीक है बेटा. बच्चों कमेंट्स करना शुरू करो. कंडक्टिविटी, जिससे कि मुझे पता चले बाबू. ओके. मैं आपके लिए मेहनत करूंगी. अभी मैं 7th पढ़ा रही हूँ, आगे चल के मैं 8th 9th हैंड ओवर लूंगी धीरे धीरे. कंडक्टिविटी, मैदान में कूद गया तो फिर डरना क्या? क्यों भाई? होना चाहिए ना, जब मैदान में कूदो फिर डरना नहीं है. कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? मेटल आ रहा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था, फिजिक्स में भी ये टॉपिक था. कंडक्टर का गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. राइटिंग तो समझ आ जाती है ना, तो पढ़ाते पढ़ते जैसे लगता है फटाफट लिख ली. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है बेटा. गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एग्जाम्पल पूछ ले कि बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ मेटल. ठीक है. तो वैसे भी गोल्ड एंड सिल्वर. ओके. ठीक है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और नॉन मेटल का क्या होगा? जस्ट अपोजिट, पुअर कंडक्टर. ओके. जस्ट अपोजिट, पुअर कंडक्टर लिख देंगे हम. बहुत आसान है बेटा. अभी तो 7th की है तो कोई बात नहीं, 7th क्लास का ठीक है. अभी इजी है बेटा. 8th 9th पढ़ना पड़ेगा. पढ़ना स्टार्ट कर दो. पुअर कंडक्टर. ठीक है. ये क्या बेटा? पुअर कंडक्टर है. नॉन मेटल पुअर कंडक्टर है. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. सेम प्रोसेस है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. 4th है लस्टर. लस्टर माने चमकना. ठीक है. मेटल और नॉन मेटल, किसी का चेहरे चमकने की बात नहीं हो रही. लस्टर मेटल है, नॉन मेटल. ओके बच्चों. ये सोच रहे हो कुछ और ही चमकने की बात हो रही है क्या मैडम? ठीक है. लस्टर क्या लिखोगे? मेटल आर लस्टर. चमकता है बेटा. गोल्ड हो, ये हो, सिल्वर हो, जो हम लेते हैं तो बेटा वो शाइनिंग देता है हमारा. ठीक है ना. और नॉन मेटल आर नॉट. जस्ट अपोजिट है. इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके अपोजिट है. ओके. बेटे सारे बनाए हुए मेरे अपने नोट्स है. पहले मैंने नोट्स बनाया है, फिर मैं तुमको यहाँ पे करवा रही हूँ बेटा. क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं फटाफट बोलती जाऊँ उसको देख के और मैं थ्रू आउट करूँ. ठीक है. तो मुझे इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है. और इस पे मैं आपको नोट्स बना के मैं इसलिए पहले इसमें थ्रू आउट समझा देती हूँ. ओके. फिर नोट्स बनाने पड़ते हैं मुझे. कैसे होगा नहीं ना. ठीक है. 5th पॉइंट है सोनोरस. ठीक है. आवाज, जैसे घंटे की आवाज. ठीक है. दिस वॉल्यूम इज सोनोरसनेस बोलेंगे जब हम घंटा बजाते हैं. ओके. मेटल आर, मेटल है तो बेटा आवाज आएगी. ठीक है. मेटल आर सोनोरस. ठीक है. जस्ट अपोजिट नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस. कोई आवाज नहीं आएगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा. जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, बाई चांस मम्मी ने चूड़ियां नहीं पहनी मेटल की या कुछ नहीं पहना, आवाज आएगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा. अरे मम्मी आ रही है, पढ़ने बैठो फटाफट. ओके. ठीक है. नॉन मेटल में पता चल जाएगा.
अगर मम्मी आ रही है, मम्मी चूड़ियां उड़ियां पहन के आ रही है, पैरों में पायल है सिल्वर के, तो बेटा फिर पता चला अब हमारी खैर नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा ना, मम्मी आ रही है। ठीक है। सोलर सिग्नल माने आवाज, वॉल्यूम जिसे हम कहेंगे। ठीक है। नॉन मेटल में अपोजिट नो, हार्डनेस, सही बात है। ठीक है। हार्डनेस, मेटल आर जनरली हार्ड। ठीक है। they cannot be cut easily, okay, but non metal are not hardness, okay. ठीक है। मेटल आर सॉफ्ट। ठीक है। लेकिन बेटा ऐसे दो मेटल है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे दो मेटल है जिसको हम, मेटल है उसको हम इजी कट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से एग्जांपल है? सोडियम और पोटेशियम। Na पोटेशियम का K होता है। ओके। सोडियम एंड पोटेशियम, सिंबल बता रही हूँ मैं। ठीक है बेटा। पूछ सकता है कि ऐसा मेटल बताओ, दे कैन बी ब्रेक डाउन या दे कैन बी कट इजिली विथ नाइफ। ओके। तो हम क्या बताएंगे बेटा? सोडियम एंड पोटेशियम के, है ना? क्या सिंबल के, और सिंबल भी बेटा याद कर लो, क्योंकि ये भी तो छोटी क्लास है, तो हम थोड़ा बहुत एटॉमिक नंबर, सिंबल ये सब याद करना होगा धीरे धीरे। ठीक है। क्योंकि 8th 9th 10th में इसका बहुत ज्यादा ही वो है, आगे तुमको बहुत ज्यादा यूज होगा और बहुत याद करना होगा। तो अच्छा है कि हम स्टार्टिंग पीरियड से ही धीरे धीरे, कोई जरूरत नहीं है कि एक ही बार में याद करना है, थोड़ा थोड़ा हम याद कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है हमारे लिए। तो बेटा ऐसा कौन से मेटल है जिसको हम कट इजिली विद नाइफ? तो सोडियम एंड पोटेशियम। क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में आ सकता है। ठीक है। चलो ठीक है बेटा, कल हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल का। ओके। चलिए ठीक है, बाय बेटा। मुझे कमेंट्स करिए कैसा लग रहा है आप सभी को क्लासेस। ओके। ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बाय।